हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने 40 लाख चंदा आया है? बिल्कुल आया है। किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है। सऊदी अरब से आ रहा है, मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, मुसलमान लोग भी भेज रहा है। तो सवाल यहाँ ये बीजेपी वाले भी उठा रहे हैं। तो किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। और पहले भी जयराम महतो ने खुले मन से कहा कि हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट बड़े बड़े चंदा वाले। प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है, वो क्राउड फंडिंग है। हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आया है, हम तो टाटा बीएसएल की दलाली लेके नहीं आए हैं, हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे। ये आप लोग हर एक इंटरव्यू में, हर एक सभा में चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करते हैं, और आप लोग पर आरोप लग रहा है कि विदेशी फंड पर आप लोग का जो है पार्टी चलता है। बाहर में हमको कर्नाटका से, केरला से, तमाम जगह से लोग पैसा सऊदी अरब से आ रहा है, मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, मुसलमान लोग भी भेज रहा है। तो सवाल यहाँ ये बीजेपी वाले आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान ने हमें पैसा दिया, इसी कारण से हमने बीजेपी का वोट काट लिया और हम लोग जिता दिया। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सरकार किसकी है? भाजपा की। तो उसी तरह पकड़ लेता, उसी टाइम पकड़ लेता ना कि इस पार्टी को इतना पैसा आ रहा है, क्यों पैसा लगातार आ रहा है। अभी हमारा अकाउंट में अगर 200 यूपीआई ट्रांजेक्शन हो जाए 10 रुपए का, तो खाता सीज कर देता है। तो इतना अगर पैसा वहां से आ गया है तो उसमें तो हमारा खाता सीज करना चाहिए था सरकार को, तो काहे नहीं कर रहा था बीजेपी वाला। जयराम महतो की विधायकी कभी भी जा सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो चुनाव के समय विदेशी फंड के सहायता से जो है चुनाव जीते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चे में हमारे साथ मौजूद हैं अनुज शंकर जी, ये हजारीबाग के जेल कैंप के जिला प्रवक्ता हैं। इनसे सारे चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आप हमारा बाइट ले रहे हैं इसके लिए। आपकी पार्टी जो है एक समझिए कि डिसिप्लिन फॉलो करने का काम करती है। आप लोग हर एक इंटरव्यू में, हर एक सभा में चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करते हैं, और आप लोग पर आरोप लग रहा है कि विदेशी फंड पर आप लोग का जो है पार्टी चलता है। क्या क्या सुन रहा है ये? नहीं, ये खबर मीडिया के माध्यम से आया है कि पश्चिम बंगाल के एक वहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, भारत के निवासी हैं, तो उन्होंने कंप्लेन किया है चुनाव आयोग को और कहा है कि विदेशी फंडिंग आया। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है, ठीक है, ये हो सकता है कि वो बीजेपी के एजेंट हो या किसी पार्टी के एजेंट हो या भारत एक नागरिक है, उनका अधिकार है प्रश्न पूछना। तो हम तो बोल रहे हैं भैया पूछ लीजिए, हम तो मना नहीं किए। चुनाव आयोग को उन्होंने एक मेल किया, कंप्लेन किया, तो उस पर जांच अगर होगी तो जांच करें। तो हम मना तो नहीं कर रहे हैं, हम भाग तो नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जांच कर लीजिए, हम तो कोरा कागज की तरह हैं। और पहले भी जयराम महतो ने खुले मन से कहा कि हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट बड़े बड़े चंदा वाले। तो भीड़ जो झारखंड का व्यक्ति जो मजदूरी करने गया है बाहर में, हमको कर्नाटका से, केरला से, तमाम जगह से लोग पैसा भेज रहा है कि सऊदी अरब से आ रहा है, मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, मुसलमान लोग भी भेज रहा है। तो सवाल यहाँ ये बीजेपी वाले भी उठा रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान ने हमें पैसा दिया, इसी कारण से हमने बीजेपी का वोट काट लिया और हम लोग जिता दिया, यही तो चल रहा है। यही कहना चाह रहे हैं आप? तो कहिए ना गला फाड़ फाड़ के, उससे हमको क्या होगा? लेकिन सच्चाई से हट तो नहीं रहे ना। जो पैसा हमारे पास आया, आप ये बात जान रहे कि किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में पैसा आएगा तो अगर उस देश का मनी हमारे यहाँ तो अलग चलता है, तो एक सिस्टम से आता है, स्विफ्ट बोलते हैं उसको। बहुत लोग जानते हैं कि नहीं जानते अलग की बात है, कितना पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक सिस्टम से आता है, तो वो सिस्टम किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सरकार किसकी है? भाजपा की। तो उसी टाइम पकड़ लेता, उसी टाइम पकड़ लेता ना कि इस पार्टी को इतना पैसा आ रहा है, क्यों पैसा लगातार आ रहा है। अभी हमारा अकाउंट में अगर 200 यूपीआई ट्रांजेक्शन हो जाए 10 रुपए का, तो खाता सीज कर देता है बैंक वाला। तो इतना अगर पैसा वहां से आ गया है तो उसमें तो हमारा खाता सीज करना चाहिए था सरकार को, तो काहे नहीं कर रहा था बीजेपी वाला। तो अभी मीडिया में इस प्रकार से चीजों को मतलब डिस्क्रेडिट करने के लिए, जयराम महतो का नाम खराब करने के लिए ये सब काम कराया जा रहा है, और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये तो आरोप लग रहे हैं और इसमें आप सफाई देने का काम भी कर रहे हैं, सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन आरोपों से जयराम महतो पर क्या फर्क पड़ने वाला है? जिस प्रकार यदि चुनाव आयोग एक्शन लेती है तो क्या विधायकी जा सकती है? बड़ी सवाल है। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है, और अगर उनको ऐसा लगता है कुछ भी तो वो बिल्कुल पार्टी को पत्र लिखेंगे और उनका हम जवाब देंगे। हमारा लीगल डिपार्टमेंट भी है, हमारे सचिव भी हैं, सारा चीज खुला है। और मीडिया के माध्यम से भी हमारे सुप्रीमो ने पहले भी कहा था कि क्राउड फंडिंग हो रही है, ये ऑन रिकॉर्ड है।
ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और जहां तक विधायकी की बात है, हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि विधायकी जाएगी, ये एक हास्यास्पद वाली बात है। तो हमें नहीं लगता है कि इस पे कोई भी खतरा है। लोग चिंतित हैं, बीजेपी वाले चिंतित है कि उनके जो 20-21 हैं और टोटल 24 जो उनके हैं एनडीए के, तो वो लोग सदन में वो बात नहीं उठा पा रहे हैं जो अकेला जयराम महतो बात को उठा रहे हैं। तो वो उससे चिंतित हैं, विचलित हो गए हैं। इसी कारण से वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अपने एजेंट को लगा के और ये तमाम मतलब ये सब मुद्दा को क्रिएट किया जा रहा है। ये सब मतलब प्री प्लान के तहत क्रिएट किया जा रहा है। हाँ, वो मुद्दा को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दे उठने चाहिए थे, अभी विधानसभा में क्या मुद्दे उठने चाहिए थे? जो जनता का प्रॉब्लम है वो मुद्दे उठाते विपक्ष बनाने के बाद। एक तो भाजपा के लोग अभी तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं, ये तो आश्चर्य वाली बात है। चुनना चाहिए था भाई। सदन में जब विपक्ष का नेता ही नहीं रहेगा तो कैसे ही काम चलेगा? तो वो सब काम करना चाहिए उनको, और जनता का मुद्दा उठाना चाहिए। तो वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष के पास विशेष अधिकार भी होते हैं ताकि काम अपना बेहतरीन से तरीके से कर सके। हाँ, तो विधानसभा जब चलता है तो कोई भी जब सत्ता की ओर से जब बोलते हैं तो काउंटर में वो रहते हैं। और एक समझिए कि मंत्री के बराबर उनको दर्जा मिलता है, आवास मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। तो वो जो सदन में होना चाहिए वो तो पार्टी कर नहीं पा रही है। तो ये तो दूसरे राज्यों में जाके एजेंट को फिट करके ये सब काम करवा रही है। ये तो बहुत ये